BTDH के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था फोर्थ यानजुन शोयन के ब्लड को कंट्रोल करते हुए उसके बॉडी को ब्लास्ट करने की कोशिश करती है। शोयन को पहले तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पर तभी शोयन का ये दाऊदी ब्लड लाइन एक्टिवेट होता है, जिससे अचानक से उसकी ब्लड की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इवन फोर्थ यानजुन भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये देखते हुए वो एक दूसरा और भी ज़्यादा डेडली अटैक इस्तेमाल करती है और ये अटैक दूर खड़े मेड्यूसा, श्यो श्यो, श्योडिंग, श्योली सबको अफेक्ट करता है। सभी इसके इफेक्ट से मरने लगते हैं, पर तब शोयन वेरियस टेक्निक का इस्तेमाल करता है। फाइब्रिंग फ्लेम एक्सपेलिंग टेक्निक के साथ वो एंग्री बुद्धा लोटस अटैक को यूज करता है, जिससे तब फोर्थ यानजुन हार मानती है और भाग जाती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। क्वीन मेडुसा जो शोयन के पास आई थी, जिसके बाद शोयन को श्यो श्यो के बारे में बताने लगती है। कहती है श्यो श्यो की जो करंट कंडीशन है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो शोयन का दिया हुआ मेडुसा के अंदर जो हेवन सोल ब्लड बोन पिल गया था उसके गुड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा ली थी। अब ऐसा ये इसीलिए बता रही है क्योंकि जो हेवनली स्वैलोइंग पाइथन है वो कमजोर सोल के ऊपर कब्जा कर लेता है, और वहीं इसका ऑपोजिट भी होता है, जैसे जो स्ट्रॉन्ग सोल है वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। शोयन तब सोचता है, उसे वो बात याद आती है जब शोयन मेडुसा को पिल देने का प्रॉमिस करा था और वो अपना प्रॉमिस निभाया था। इसी की वजह से आज शोयन और मेडुसा के बीच में इतना गहरा रिलेशनशिप है। लेकिन फिर शोयन कुछ सोचता है और फिर कहता है द हेवन सोल ब्लड बोन पिल स्ट्रॉन्ग है, पर वो बेस्ट नहीं है। शोयन ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि शोयन अब एक लो लेवल का अल्केमिस्ट नहीं बल्कि एक अल्केमिस्ट गुरु बन गया है। शोयन जो अपने लोअर लेवल पर उस तरह का पिल बनाया था वो उसकी उस समय की मजबूरी थी, पर अब जब वो इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है तो वो अपनी बेटी के लिए एक और ज्यादा बढ़िया या तो फिर बेस्ट पिल बनाना चाहता है। फिर मेडुसा की ओर देखते हुए कहता है तुम्हारे स्नेक पीपल ट्राइब के पास कोई ट्रू अल्केमिस्ट गुरु नहीं था, इसी वजह से तुम लोगों की सीक्रेट टेक्निक है, तुम लोग 3 ग्रेड्स के बारे में ही जानते हो। मेडुसा, तुमने जो हेवन सोल ब्लड बोन पिल के बारे में डिमांड करा था वो एक्चुअल में एक टियर 7 का लो ग्रेड का पिल है। हाँ, वो चीज फाउंडेशन के लिए ठीक होती है, पर बात करें सोल के कंट्रोल के परफेक्शन की तो वो पिल अभी वो अचीव करने से बहुत ज्यादा दूर है। तभी उस जगह पर गुहे आ जाता है। गुहे बहुत अच्छा अल्केमिस्ट था और अब ये एक ग्रैंड मास्टर बन गया है, मतलब ये एक टियर 7 पे पहुंच गया है। कहता है अलायंस शिप, आप सही कह रहे हैं, हेवन सोल ब्लड बोन पिल अच्छी होती है, पर अब हमारे पास इससे काफी ज्यादा बढ़िया ऑप्शंस हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन बिल्डिंग पिल, ये टियर 7 का पी ग्रेड का पिल है और मुझे लगता है श्यो श्यो के लिए ये एक्सट्रीमली सुटेबल होगा, पर इसके बनने का सिर्फ 40% चांस है कि मैं इसे सक्सेसफुली रिफाइन कर पाऊँ। इसलिए शायद मुझे इसको बनाने के लिए अलायंस चीफ की पर्सनली जरूरत पड़ेगी। गुहे हमेशा से ही शोयन का कॉम्पिटिटर था और अभी भी ये शोयन से कॉम्पिटिशन ही कर रहा है। सबसे पहले तो ये सारे पिल्स के नाम लेकर ये शोयन को अपनी नॉलेज और स्किल दिखा रहा है और फिर जानना चाह रहा है कि शोयन कितना बड़ा अल्केमिस्ट बन गया है। पर शोयन गुहे की बात को सुनकर बड़े आराम से रिएक्ट करता है। ग्रीट करते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर गुहे, आप कैसे हैं? गुहे शोयन से काफी ज्यादा बड़ा है और ये अभी यान अलायंस का एक पिल ग्रैंड मास्टर है, यानी पिल मेकिंग में सबसे हेड है। कोई भी क्लैन में या फिर सेक्ट में एक अल्केमिस्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए शोयन को इसे रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। गुहे भी शोयन को ग्रीट करते हुए कहता है अलायंस चीफ, आप काफी सालों तक बाहर रहे हैं, होप करता हूँ आपकी ये जर्नी अच्छी रही होगी। जिनको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि गुहे वही अल्केमिस्ट है जिसकी शादी युन युन से होने वाली थी, जिसको फिर पिछली बार जब शोयन यामा एम्पायर आया था तो रोक दिया था जब वो युन सान को मारा था। गुहे पहले शोयन से ग्रज रखता था, पर अब इन लोगों की बातों को देखकर समझ में आता है कि शायद इन लोगों के बीच की जो ग्रज है वो खत्म हो चुकी है। काइलिन जो कि शोयन के पास ही थी, शोयन को फिर बताती है ग्रैंड मास्टर गुहे कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वन ऑफ द टॉप फ्यू अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर के तौर पे कंसिडर करे जाते हैं। ग्रैंड मास्टर गुहे के मैनेजमेंट में हमारा पिल हॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभरा है और इसीलिए कहा जा सकता है कि हमारे यान अलायंस के अभी के इस मुकाम पर पहुंचने का पिल हॉल का बहुत ज्यादा क्रेडिट है। गुहे के अंडर काफी सारे पिल हॉल के एल्डर्स आते हैं जो कि एक टियर 6 के अल्केमिस्ट हैं और वो सभी पिल हॉल के टॉप पिलर्स हैं। काइलिन जो यहाँ पर सारी चीजें मैनेज कर रही थी, ऑब्वियसली शोयन को सारी चीजें शॉर्ट में बता रही हैं। काइलिन की बात को सुनकर शोयन
गूहे की तारीफ करने ही वाला था, उससे और एक बार थैंक यू कहने ही वाला था, लेकिन फिर काइलिन की एक निराश भरी आवाज आती है। वो शोयन से कहती है हमारे यान अलायंस में पिल हॉल काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। यान अलायंस की जो ये स्विफ्ट डेवलपमेंट है, इन सालों में ये सारी चीजें पिल हॉल की वजह से ही हुई है। इसी वजह से पिल हॉल के काफी सारे अपर एशेलॉन के अल्केमिस्ट इस बात की वजह से काफी ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं। उनमें से कुछ तो ये भी सोचते हैं कि अगर वो लोग नहीं होते तो यान अलायंस अभी एग्जिस्ट नहीं करता। और शेयन इसी वजह से मुझे लग रहा है कि पिल हॉल धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट बनता जा रहा है। मैं एक अल्केमिस्ट नहीं हूँ, इसी वजह से पिल हॉल में मेरा रुतबा गूहे से कम है और वो लोग मुझे गूहे से ज्यादा वैल्यू देते भी नहीं है। ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है क्योंकि जो काइलिन है वो गूहे से अपर लेवल पर है। यान अलायंस की ऑथोरिटी में गूहे बस एक पिल टावर का हेड है, बल्कि काइलिन पूरे यान अलायंस की सेकंड हेड है। पर फिर भी ये पिल हॉल के लोग काइलिन को भाव नहीं दे रहे हैं। शोयन ये सुनकर एक हल्का स्माइल देता है क्योंकि उसे ये सारी बातें सुनकर थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है और वो ये सोच भी रहा है कि इस बीच पिल हॉल में मैनेजमेंट अच्छा से नहीं हुआ है। हाँ, शोयन भी समझता है कि जो अल्केमिस्ट की स्किल्स हैं उसकी वजह से उनकी इज्जत ऑर्डिनरी पीपल के सामने नॉर्मल सोल्जर से काफी ज्यादा बड़ी होती है। इसी वजह से यान अलायंस में जो पिल हॉल है वो अपने आप को दूसरे लोगों से ज्यादा सुपीरियर समझ रहा होगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि यान अलायंस के जो टॉप मैनेजमेंट है जैसे कि काइलिन, शॉर्डिंग, शाओली, ये लोग अल्केमिस्ट नहीं है। इसी वजह से ये लोग भी उन अल्केमिस्ट पर दबाव नहीं डाल सकते हैं और ये भी उनके लिए काफी ज्यादा हाईली सोचते हैं। पर वही गूहे जो कि पिल हॉल का हेड है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभा पा रहा है क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट्स ही इतने ज्यादा घमंडी हो गए हैं कि इवन काइलिन को भी अनईजी फील हो रहा है। सो जिसके बाद काफी सीरियस होकर कहता है देखकर लग रहा है जैसे यान अलायंस उतना यूनाइटेड नहीं है जैसा मैंने इमेजिन करा था। इस तरह का एरोगेंस हम लोग बढ़ने नहीं दे सकते हैं, नहीं तो जरूरी फ्यूचर में ये यान अलायंस के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी बन के उभरेगा। शेन घूर कर गूहे और उसके पीछे काफी सारे पिल हॉल के एल्डर्स को देखता है, फिर मुस्कुराता है, कहता है मिस्टीरियस बोधिसत्व फाउंडेशन बिल्डिंग पिल अच्छी है पर ये भी बेस्ट चॉइस नहीं है। मैं सोच रहा हूँ क्या ग्रैंड मास्टर गूहे कभी भी फर्स्ट स्टार्ट पिल के बारे में सुने हैं। जैसे ही शेयन के मुंह से ये नाम निकलता है बहुत सारे पिल हॉल के एल्डर्स और गूहे ये लोग एक अजीब सा एक्सप्रेशन रिवील करते हैं। ये लोग काफी ज्यादा शॉक्ड थे, कहते हैं टियर 8 का फर्स्ट स्टार्ट पिल। गूहे शॉक्ड होते हुए शेयन को देखता है, कहता है क्या अलायंस चीफ ऑलरेडी टियर 8 की मेडिसिनल पिल को रिफाइन कर सकते हैं। शोयन यहाँ पर इस तरह की पिल को बनाने की बात इसीलिए कह रहा है क्योंकि शोयन यहाँ पे सभी लोगों को अल्केमिस्ट की औकात दिखाना चाहता है। गूहे एक टियर 7 का अल्केमिस्ट है और वो अभी टियर 7 के हाई ग्रेड का मेडिसिनल पिल रिफाइन कर सकता है। इसी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में ये सभी लोग उसे एक टॉप अल्केमिस्ट के तौर पर देखते हैं। लोगों ने शोयन के बारे में सुन रखा है पर अभी भी वो लोग गूहे को ही अपना लीडर मानते हैं क्योंकि वही सेम बात कि एक ऑर्डिनरी पर्सन के सामने एक अल्केमिस्ट का रुतबा ज्यादा होता है। शॉर्डिंग, चौली सभी लोग ये बात सुन रहे थे, सभी लोग शेयन को गौर से देख रहे थे। ये सभी लोग शेयन को यहाँ की सारी बातें बताए हैं। शेयन जिसके बाद कमांड देता है, कहता है एक टियर 8 का मेडिसिनल पिल नंबर ऑफ पिल लाइटनिंग के द्वारा डिफ्रेंशिएट करा जाता है। एक फर्स्ट स्टार्ट पिल 5 कलर पिल लाइटनिंग गैदर कर सकता है। ग्रैंड मास्टर गूहे मैं चाहता हूँ कि आप पिल हॉल में कल जाकर सभी अल्केमिस्ट को गैदर करें। मैं कल पब्लिकली वो पिल रिफाइन करूंगा और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग उस जगह पर प्रेजेंट रहें और ये ऑर्डर भी पास कर देना कि जो लोग यहाँ पर आने से फेल होंगे उन लोगों को यान अलायंस से इमीडिएटली बाहर निकाल दिया जाएगा। शेयन गुस्से में है, फिर कहता है जब मैं यहाँ से गया था तब मैंने पिल हॉल को एक ऑथोरिटी दी थी जो कि दूसरे हॉल पोजेस नहीं कर सकते हैं, पर इतने ज्यादा फेवर करने के बावजूद भी पिल हॉल में अभी भी सिर्फ 5 ही टियर 7 के अल्केमिस्ट हैं। ये बहुत ही ज्यादा कम है, इनएफिशिएंट है। शेयन की बात को सुनकर तो गूहे घबरा जाता है। गूहे एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वो समझ रहा है कि शेयन ये सारी बातें क्यों कह रहा है। गूहे को भी पिल हॉल के एल्डर्स के बैड हैबिट्स के बारे में पता है और वो समझ रहा है कि वो उन्हें मैनेज भी नहीं कर पा रहा है। पिल हॉल के कुछ एल्डर्स काइलिन की भी बात नहीं सुनते हैं, इसीलिए शेयन जो कि अब काफी ज्यादा बदल गया है और उसकी अल्केमिस्ट स्किल भी गूहे को काफी ज्यादा एक्सीड कर दी है, तो इसीलिए शेयन अब जरूरी सभी को एक सबक सिखाना चाहता है। गूहे ज्यादा कुछ नहीं कहता है, तुरंत ही झुकता है और फिर कहता है अलायंस चीफ अगर आप ये चाहते हैं तो मैं जरूरी जब कल आप आएंगे
चाहिए उस समय तक पिल होल के सारे मेंबर्स को गैदर करके रखूंगा। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। शॉर्डिंग और शॉली शोयन की इस रुतबे को देखकर खुश थे, लेकिन फिर वो शोयन से कहते हैं क्या ये चीज सही है? अल्केमिस्ट के सामने इतना ज्यादा रूड होना कुछ अल्केमिस्ट को डिस्प्लेजर फील करा सकता है। शोयन तुरंत ही कहता है डिस्प्लेजर? वो सब एक मामूली अल्केमिस्ट हैं, आप लोग उन्हें कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे हैं। इस तरह के अल्केमिस्ट सेंट्रल प्लेन में अपने जीने के लिए भी पैसे जुगाड़ नहीं कर पाएंगे। अगर उनमें से कोई भी यहाँ से छोड़कर जाना चाहता है तो हम लोग उससे बेटर अल्केमिस्ट सेंट्रल प्लेन से हायर कर लेंगे। शोयन इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट इसीलिए है क्योंकि शोयन अब यान अलायंस में भी एक वर्म होल क्रिएट कर रहा है जो कि डायरेक्ट फॉरेन स्टार पवेलियन से यान अलायंस को कनेक्ट करेगा। इस तरह से शोयन कभी भी वहां से यहाँ आना जाना कर सकता है और अल्केमिस्ट को भी भेज सकता है। और इन लोगों का रुतबा सेंट्रल प्लेन में इतना ज्यादा हो गया है कि टियर 7 के अल्केमिस्ट तो मामूली बात है, उनसे हाई ग्रेड के अल्केमिस्ट यहाँ पर बड़ी खुशी से आ जा सकेंगे। शोयन कहता है कल मैं शो के लिए पिल रिफाइन करूंगा और इस मौके का इस्तेमाल करके मैं पिल होल में जो गद्दार हैं या तो फिर जिसमें ज्यादा घमंड आ गया है उन लोगों को सबक सिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों बस बात घमंड की नहीं है, बल्कि कुछ तो अल्केमिस्ट यहाँ पर चोरी वगैरह भी करते हैं। शोयन इन सभी लोगों को सबक सिखाने वाला है। पर इसी बात के साथ ये वीडियो यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना। मैं इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट वीडियो मेरे दूसरे चैनल ओताकू सेनपाई 2 पर लेकर आऊंगा, तो उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।